नमस्कार। तो मनरेगा एक ऐसा नाम जो भारत के करोड़ों ग्रामीणों के लिए सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक गारंटी, एक जीवन रेखा रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह जीवन रेखा अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आज हम मनरेगा के पूरे सफर पर नजर डालेंगे, एक मौलिक अधिकार के तौर पर इसके जन्म से लेके इसके एक विवादास्पद मोड़। अब ये समझने के लिए कि मनरेगा इतना रेवोल्यूशनरी क्यों था, हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा और एक सवाल पूछना होगा। आखिर वो कौन सी बड़ी चुनौती थी जिससे निपटने के लिए दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रम को बनाने की जरूरत पड़ गई? तो इसका जवाब छिपा है एक दुष्चक्र में। देखिए, गांव में काम नहीं मतलब बेरोजगारी, और बेरोजगारी से सीधी सीधी गरीबी आती थी। और जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती तो बस एक ही रास्ता बचता था, शहरों की ओर पलायन, जो परिवारों को तोड़ता था और गांवों को खाली कर देता था। यही वो मुश्किल गांठ थी जिसे सुलझाने के लिए मनरेगा को लाया गया। और इसी निराशा भरे माहौल में एक ऐसा आइडिया सामने आया जिसने, कह सकते हैं, पूरा खेल ही बदल दिया। ये कोई चैरिटी या वेलफेयर स्कीम की बात नहीं थी, नहीं, ये कुछ बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल था, काम को एक अधिकार बनाना। और सच मानिए, यही वो एक चीज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। मनरेगा कोई सरकारी एहसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसे एक राइट्स बेस्ड कानून की तरह बनाया गया था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि पहली बार देश का कोई भी गांव वाला सरकार से कानूनी तौर पर काम मांग सकता था, और अगर सरकार काम ना दे पाए तो उसे हर्जाना देना पड़ता। पावर बैलेंस कह सकते हैं, वो बदल चुका। और बस इसी सोच के साथ जन्म हुआ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी NREGA का। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, इसका नाम हमेशा से ये नहीं था। 2006 में ये NREGA के नाम से शुरू हुआ, और फिर 3 साल बाद 2009 में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया और ये बन गया MGNREGA, जिसे हम आज जानते हैं। तो इस कानून का सबसे बड़ा वादा क्या था? सिर्फ एक नंबर, 100। हर ग्रामीण परिवार को 1 साल में 100 दिन के पेड वर्क की कानूनी गारंटी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक सेफ्टी नेट था, एक असली लाइफलाइन। लेकिन देखे, इतना बड़ा वादा करना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो सवाल यह है कि मनरेगा असल में काम कैसे करता था? ऐसा क्या सिस्टम बनाया गया था कि ये अधिकार सिर्फ कागजों तक ही सीमित ना रह जाए? इसका जो फ्रेमवर्क था ना, वो अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखकर बड़े समझदारी से बनाया गया था। पहला, अगर सरकार 15 दिन में काम नहीं दे पाई तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। फिर करप्शन से लड़ने के लिए पैसा सीधा बैंक खातों में, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और सबसे जरूरी, सोशल ऑडिट, यानी गांव के लोग खुद ही इस पर नजर रख सकते थे। ये एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया एक पूरा सिस्टम था। लेकिन मनरेगा कोई पत्थर की लकीर नहीं था। ये वक्त के साथ लगातार इवॉल्व होता रहा। जैसे 2015 में ट्रांसपेरेंसी के लिए आधार और DBT को जरूरी कर दिया गया, और अभी हाल ही में 2023 में अटेंडेंस के लिए एक डिजिटल ऐप NMMS को लाया गया। मतलब रियल वर्ल्ड चैलेंजेस से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी को इसमें लगातार इंटीग्रेट किया गया। और इसकी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक, शायद सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव, थी विमेन एम्पावरमेंट। सोचिए, टोटल वर्कर्स में 55% से ज्यादा महिलाएं थीं। इसका मतलब ये था कि उन्हें अपनी कमाई का एक जरिया मिला, कईयों को तो जिंदगी में पहली बार। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक चेंज नहीं था, यह एक साइलेंट सोशल रेवोल्यूशन था। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट था। जाहिर है, यह सफर चुनौतियों से भी भरा था। एक तरफ जहां ग्रामीण आय बढ़ी, पलायन कम हुआ, वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां भी थीं, जैसे मजदूरी मिलने में देरी, डिजिटल लिटरेसी की समस्या, और हाँ, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे। और बस यही बात हमें आज के सबसे क्रूशियल पॉइंट पे ले आती है। ठीक जब ये कानून इन चैलेंजेस से जूझ रहा था, तभी इसकी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया, एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत। जी हाँ, आपने सही सुना। 2025 से MGNREGA को एक नए कानून से रिप्लेस किया जा रहा है, जिसका नाम है VBGRAMG एक्ट। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये इसके DNA में, इसकी बुनियाद में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए इस नए और थोड़े लंबे नाम को समझते हैं। इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यहां एक शब्द पर खास ध्यान दीजिए, मिशन, क्योंकि जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही एक शब्द पूरी बहस के सेंटर में है। अब
सरकार का ऑफिशियल रीजन क्या है? उनका कहना है कि ये बदलाव रूरल एम्प्लॉयमेंट को विकसित भारत @2047 के बड़े विजन से अलाइन करने के लिए है। मतलब लक्ष्य सिर्फ रोजगार की गारंटी देना नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़कर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स यानी स्थायी आजीविका बनाने पर फोकस करना है। ठीक है, विजन तो समझ आ गया, लेकिन जमीन पर इस बदलाव का मतलब क्या है? चलिए अब इस बड़ी बहस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि इस नए कानून में क्या अलग है और इसके पक्ष विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। ये जो टेबल है ये मेन डिफरेंसेस को बिल्कुल साफ कर देती है। हाँ, गारंटीड वर्क डेज 100 से बढ़कर 125 हो गए हैं, जो सुनने में तो अच्छा लगता है। फंडिंग पैटर्न भी अब 60-40 का होगा सेंटर और स्टेट के बीच। लेकिन असली कहानी जो भूचाल ला रही है वो है तीसरी लाइन में, जहां कानून का नेचर अधिकार आधारित एक्ट से बदलकर मिशन आधारित लॉ हो रहा है। और बस यहीं से पूरी बहस शुरू होती है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल बंटे हुए हैं। जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा काम के दिनों और सस्टेनेबल लाइवलीहुड पर फोकस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी आलोचना कर रहे हैं वो एक बहुत गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि एक्ट से मिशन में बदलने का मतलब है कि सरकार की काम देने की जो कानूनी जिम्मेदारी थी वो खत्म हो सकती है। मतलब काम का अधिकार कमजोर हो रहा है और ये अब नागरिक की मांग नहीं बल्कि सरकार का एक टारगेट बनकर रह जाएगा। और हाँ, इससे राज्यों पर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ेगा। मनरेगा का असली असर क्या था? शायद उसे इस एक सिंपल लेकिन पावरफुल लाइन में सबसे अच्छे से समझा जा सकता है। ये कभी सिर्फ एक सरकारी स्कीम थी ही नहीं, ये तो करोड़ों लोगों के लिए सच में ग्रामीण भारत की लाइफलाइन रही है, मुश्किल वक्त में एक सहारा। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पे रुक जाते हैं जो आज सबके मन में है। क्या अधिकार से मिशन की तरफ ये जो शिफ्ट हो रहा है वो ग्रामीण भारत की इस लाइफलाइन के लिए सही रास्ता है? क्या इस जीवन रेखा को और मजबूत किया जा रहा है या फिर धीरे धीरे से कमजोर? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा कि ये बदलाव करोड़ों जिंदगियों पर आखिर